हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका इस सेशन में, जहां हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा, पहले पर है इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, देन ब्राजील। तो देखिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये चाइना। तो देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं हमारा आंसर जो है वो चाइना है, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरे नंबर पर है, और वहीं ब्राजील जो है ये हमारा चौथे नंबर पर है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये शाहरुख खान है, और ये देखिए ये सोने का सिक्का है जहाँ पर इनकी ये प्रतिमा ये बनी हुई है। तो आंसर देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ये शाहरुख खान। चलते हैं आगे की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा ये चंडीगढ़। याद रखिएगा, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, पहले ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, देन गोवा, इसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है हमारा ये केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये उत्तराखंड। याद रखिएगा, पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक जो है वो कौन है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये परिमल नाथवानी, जो कि राज्यसभा के MP हैं। ये देखिए याद रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर के लेखक जो है परिमल नाथवानी है। इसके बाद हो जाएगा हाल ही में भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक बनने वाली अधिकारी कौन है। तो ये हो जाएगा हमारा ये साधना सक्सेना नायर। याद रखिएगा, पहली महानिदेशक बनने वाली अधिकारी, तो ये हो जाएगा हमारा साधना नायर सक्सेना। ये देखिए ये है हमारी साधना सक्सेना नायर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में भारत को एल्यूमिनियम उत्पादक देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये दूसरा स्थान। तो देखिए पहले स्थान पर यहाँ पर हमारा ये चाइना है, और दूसरे स्थान पर हो जाएगा हमारा ये इंडिया, और तीसरे पर है हमारा ये रशिया। तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जो है वो किसने जीता है। याद रखिएगा, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है। तो ये याद रखिएगा, ये है स्वप्निल कौसले। तो याद रखिएगा, स्वप्निल कौसले। नेक्स्ट चलते हैं हम। वहीं देखिए मनु भाकर ने देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद मिक्स्ड में हो जाएगा, डबल में हमारा ये मनु भाकर और प्लस सरबजीत, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व शिल्पी शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है जयपुर, देन कर्नाटका, देन श्रीनगर, और देन इसके बाद ग्वालियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये देखिए जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो याद रखिएगा, चौथा शहर कौन सा बना है अभी, जम्मू कश्मीर का
श्रीनगर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पहला जो शहर है ये भी याद रखिएगा, पहला शहर जो था वो जयपुर था। और उसके बाद जो था मामल्लपुरम था। और देन मैसूर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज और याद रखिएगा। देखिए, अभी विश्व साहित्य विश्व साहित्य शहर का खिताब जो है ये हमारा कोझिकोड को मिला है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी ये उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में अभी पूछा गया था। इसके अलावा आप एक और याद रखिएगा कि विश्व संगीत शहर ये हमारा ग्वालियर को मिला है। तो आप ये याद रखिएगा, विश्व साहित्य शहर जो है वो कोझिकोड को मिला है, और वहीं विश्व संगीत शहर जो है वो ग्वालियर को मिला है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाला एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन है हमारा, पहला है नासा, दूसरा है जाक्सा, देन इसरो, इसके बाद है ईएसए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हमारा ये इसरो, और ये है हमारा ये वैम्पायर तारा। तो जो कि दूसरे तारे को जो कि दूसरे तारे के बेरियम को चूज कर खुद को युवा बनाए रखता है। याद रखिएगा कि वैम्पायर स्टार M67 की खोज जो थी वो इसरो द्वारा हुई है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो एस ये जो एस्ट्रोसैट है ये भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। याद रखिएगा, एस्ट्रोसैट जो है वो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर PSLV C30 के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की? ऑप्शन है हमारा सिडबी, देन सेबी, देन RBI एंड नाबार्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सेबी। याद रखिएगा, AI चैटबॉट सेवा सेबी ने स्टार्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बदेन जातर रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ये ईरान, देन सऊदी अरेबिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा चाइना, चौथा ऑप्शन है हमारा रशिया। तो देखिए आंसर है इसका ये हमारा ये रेगिस्तान है, बदेन जातन डिजर्ट है। तो आंसर है इसका ये चाइना। ठीक है, याद रखिएगा, बदेन जातन जो है वो चाइना में स्थित है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि यूनेस्को का 46वां आयोजन जो था वो भारत में हुआ था। भारत के दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें देखिए 24 24 नई 24 नई विश्व धरोहरों को शामिल किया गया है। तो अब देखिए, अब हमारे पास टोटल हेरिटेज हो चुके हैं वो देखिए 1223 हो चुके हैं। और फर्स्ट जो है फर्स्ट नंबर पे ये हमारा इटली आता है, जिसके 60 स्थल जो हैं यूनेस्को में शामिल है। देन चाइना आता है नेक्स्ट पर हमारा, जिसके 59 स्थल जो हैं यूनेस्को में शामिल है। और इंडिया के देखिए 43 स्थल जो हैं यूनेस्को में शामिल है। और अभी हाल ही में असम का मोइदन मोइदन कब्रिस्तान जो है उसको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, जो कि अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? तो
पहला ऑप्शन है हमारा कर्नाटका, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा कर्नाटका तेलंगाना, तीसरा है हमारा कर्नाटका तमिलनाडु और चौथा है हमारा आंध्रा और उड़ीसा। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ये देखिए कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है ये मेघ मेघेदातु प्रोजेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। तो देखिए हाल ही में इकोसोक ने किस राज्य के प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? ऑप्शन है हमारा NIIT, देन IIT कानपुर, देन IIT रुड़की और देन KIIT उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये KIIT उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। हाल ही में चर्चा में रही सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन है हमारा स्वदेशी हल्का टैंक, देन मिसाइल, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आत्मघाती ड्रोन, उसके बाद पनडुब्बी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर ये स्वदेशी हल्का टैंक। याद रखिएगा, जोरावर स्वदेशी हल्का टैंक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑप्शन है हमारा कार्लोस अल्कराज, देन लिएंडर पेस, इसके बाद नोवाक जोकोविच, देन राफेल नडाल। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा ये नोवाक जोकोविच। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना का प्रारंभ जो है वो कहाँ होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा चाइना, दूसरा ऑप्शन है हमारा जापान, तीसरा ऑप्शन है हमारा साउथ कोरिया, देन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा चाइना। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है ये 2025 तक इसकी शुरुआत होगी और ये कंप्लीट हो जाएगा 2029 में, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इससे टोटल देखिए 60 मेगावाट पावर जो है वो इससे उत्पन्न होगी। तो देखिए पहले जो था वो इसमें यूरेनियम होता था, जिसके रिजर्व जो थे वो काफ़ी मात्रा में हैं, हमें देखने को मिलते हैं, जिससे इस पर जो था वो भारी डिपेंडेंस देखने को, ये भारी जो थी वो डिपेंडेंस थी यूरेनियम पर। तो इसके बाद यहाँ पर थोरियम का जो है वो यूज़ होगा। तो थोरियम का यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका चाइना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियम 4.0 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो पहला ऑप्शन है हमारा शुभांशु शुक्ला, दूसरा है प्रशांत बालकृष्णन, तीसरा है व्योम मित्र और चौथा है एवा दी बी दोनों। तो आंसर भी हो जाएगा हमारा ये एवा बी दोनों। तो आप देख सकते हो इनको, पहला ही हमारा शुभांशु शुक्ला, दूसरे हमारे प्रशांत बालकृष्णन। देन नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम का मोईदम, जो कि अहोम राजाओं का यहाँ पर ये कब्रिस्तान होता था। ये देखिए ये, इसके बाद देखिए होयसल जो थे, होयसल मंदिर जो था वो लास्ट ईयर शामिल हुआ था, ये 42 था। इसके बाद जो शांति निकेतन जो था ये 41 था और धोलावीरा शहर जो था ये 40 था। याद रखिएगा, पहले 40वां देखिए धोलावीरा शहर, 41वां शांति निकेतन, देन 42वां होयसल मंदिर, देन 43वां जो है मोईदम, जो कि असम के अहोम राजाओं का कब्रिस्तान था। चलते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में IPF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर चाइना, देन
रशिया, उसके बाद यूएसए, देन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंडिया। याद रखिएगा आंसर जो है वो इंडिया है, और बल्कि ये अध्यक्ष जो है ये हमारा यूएसए है। तो याद रखिएगा अध्यक्ष जो है वो यूएसए है और इंडिया जो है उपाध्यक्ष है। इसका देखिए पूरा नाम देख लीजिए, इंडो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसके देखिए ये 14 मेंबर हैं इसमें, और भारत भी एक मेंबर है, जो कि इसकी शुरुआत देखिए जो बाइडन ने की थी 2022 में। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है हमारा पहला टोक्यो, देन बीजिंग, नेक्स्ट हमारा न्यू दिल्ली, इसके बाद कोलंबो। तो देखिए अभी हाल ही में 2 से 7 अगस्त में 2 से 7 अगस्त में ये इसका आयोजन देखिए न्यू दिल्ली में हुआ इसका आयोजन। तो आंसर हो जाएगा ये हमारा न्यू दिल्ली। और इसकी शुरुआत देखिए 1929 में इंग्लैंड में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सॉरी, यहाँ पर संघ लोक, ये गलत है। आप कल ये यहाँ पर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, यूपीएससी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि यूपीएससी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर मनोज सोनी, नेक्स्ट है संजय सिंह, इसके बाद प्रीति सुदन, देन सिद्धार्थ मोहंती। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ये प्रीति सुदन, ये आप देख सकते हैं प्रीति सुदन। और लास्ट जो थे हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर मनोज सोनी थे। तो याद रखिएगा आप। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन है नीरज चौधरी, दूसरा ऑप्शन है लीना कुमार, तीसरा ऑप्शन है ऋषिराज, देन सुदीप्त सेनगुप्ता। तो आंसर हो जाएगा इसका देखिए ये सुदीप्त सेनगुप्ता, जो कि ये देखिए ये सुदीप्त सेनगुप्ता हैं जिनकी ये पुस्तक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? WW दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा 4 अगस्त, देन 3 अगस्त, इसके बाद 2 अगस्त, और देन है हमारा यहाँ पर 1 अगस्त। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये 1 अगस्त। तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डे दे रखे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जो है ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। देन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। देन इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। इसके बाद वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देन नेशनल हैंडलूम डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। इसके बाद इंटरनेशनल यूथ डे या फिर वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये हमारा दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद विभीषिका दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। देन नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए, इनका संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, पहला है महाराष्ट्र, देन तेलंगाना,
देन उसके बाद हैदराबाद और देन उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हैदराबाद। याद रखिएगा कि भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष वो फेलो चुने गए। इनका संबंध जो है हैदराबाद से, याद रखिएगा। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस में अपना काम किया था। तो याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस में इन्होंने अपना कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो ऑप्शन है हमारा मिनर्वा मिल्स केस, देन इंदिरा साहनी केस, इसके बाद ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश केस, देन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा हमारा ये आंसर होगा ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश। इसके बाद देख लीजिएगा, हाल ही में एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत का दुनिया में क्या स्थान है? याद रखिएगा ये अभी करंट का ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है। तो देखिए भारत का स्थान एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा। पहला है हमारा यहाँ पर चाइना और दूसरा है इंडिया और तीसरा देखिए आ जाएगा यहाँ पर रशिया। तो याद रखिएगा पहले पर है यहाँ पर चाइना, दूसरे पर है इंडिया और तीसरे पर है रशिया। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तंवर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है रशिया, देन यूएसए, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, देन जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये देखिए ये रशिया। तो याद रखना, तो याद रखिएगा रशिया ने भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तंवर के साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ शेखर कपूर, दूसरा है यहाँ पर जेनेट यांग, तीसरा है निकोलन मधुरे, चौथा है हमारा यहाँ पर डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ड। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये जेनेट यांग। याद रखिएगा जेनेट यांग जो है एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ हमारे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास दे रखे हैं, इन्हें हम देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है एग्जाम में। तो पहला है हमारा यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट जो कि मंगोलिया के साथ होता है, याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। देन शक्ति अभ्यास जो है हमारा ये फ्रांस और इंडिया के बीच देखने को मिलता है, याद रखिएगा शक्ति अभ्यास फ्रांस और इंडिया। देन दोस्ती अभ्यास ये भारत श्रीलंका मालदीव के साथ होता है, याद रखिएगा दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका मालदीव। देन एक्वेरियम अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है, याद रखिएगा एक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच में। देन एक था अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है, याद रखिएगा एक था अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। देन अयुत्या अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच, अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। इसके बाद धर्म गौर्जन अभ्यास जो है वो भारत और जापान के साथ होता है, धर्म गौर्जन अभ्यास जो है भारत और जापान के साथ होता है। इसके बाद मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। देन सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल के मध्य होता है, याद रखिएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर सदातंत्रिक अभ्यास जो होता है ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, याद रखिएगा सदातंत्रिक अभ्यास भारत सऊदी अरब के बीच। इसके बाद डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है ये भारत फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है ये भारत फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर खंजर युद्ध अभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। तो
खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर हरिमऊ शक्ति अभ्यास, जो कि भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। देन संप्रति अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। देन इसके बाद वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये सारे अभ्यास जो है ये आप इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं विनबैक्स जो है वो भारत और वियतनाम के बीच में, इंडिया और वियतनाम के बीच में। याद रखिएगा, विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। इसके बाद जिमैक्स जो कि भारत और जापान का युद्ध अभ्यास है। याद रखिएगा, जिमैक्स भारत और जापान। इसके बाद AIMA एम भारत और आसियान देशों के बीच में, एम भारत और आसियान देशों के बीच में। इसके बाद कोप इंडिया जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके बाद स्लीनेक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। याद रखिएगा, स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद एफिनटेक्स जो है भारत और अफ्रीका के बीच में, एफिनटेक्स भारत और अफ्रीका के बीच में। देन फ्रिंजेक्स जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में। याद रखिएगा, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में। इसके बाद दस्तलिक अभ्यास जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। तो इस वीडियो में अभी यहाँ पर इतने ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं। इसके आगे वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक जो है वो किसे चुना गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर PV सिंधु। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मनु भाकर। तीसरा ऑप्शन है दीपिका कुमारी। चौथा है हमारे यहाँ पर मोनिका बत्रा। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर मनु भाकर। याद रखिएगा, ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन है? मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, देन इसके बाद उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, इसके बाद तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये महाराष्ट्र। याद रखिएगा, 8 लेन वाला राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा आप एक और फैक्ट और याद रखिएगा। तो देखिए इसकी लंबाई जो होगी, ये टोटल जो लंबाई होगी वो देखिए यहाँ पर ये 30 किलोमीटर होगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो लंबाई इसकी जो है वो 3 किलोमीटर होगी। और देखिए इसके लिए आवंटन जो है यहाँ पर हमें 50,655 करोड़ इसके लिए आवंटित हुए हैं। तो याद रखिएगा, 8 लेन बनाया जाएगा। कुल लंबाई जो होगी वो 30 किलोमीटर होगी और 50,655 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जो है वो कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, देन सेकंड ऑप्शन है हमारा लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है हमारा राजस्थान, देन तमिलनाडु। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। याद रखिएगा, तरंग शक्ति अभ्यास जो है वायुसेना का पहला 2 चरणों वाला अभ्यास है। याद रखिएगा, इसके 2 चरण होंगे। पहला जो है ये एक राजस्थान में होगा, राजस्थान के जोधपुर में होगा, और दूसरा जो है तमिलनाडु के यहाँ पर कोयम्बटूर जिले के यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा कोयम्बटूर जिले के सुलूर वायु सेवा स्टेशन पर ये अभ्यास जो है वो होने जा रहा है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में तमिलनाडु और राजस्थान दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में
उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने कहाँ तबाही मचाई? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जापान, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, देन चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ये कनाडा। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ये हमारा, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अमेरिका का फ्लोरिडा। याद रखिएगा, डेबी तूफान जो है अमेरिका का फ्लोरिडा। चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में KHIR सिटी लॉन्च करने की योजना किसकी है? तो ऑप्शन है हमारा गुजरात, देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गोवा, उसके बाद ऑप्शन है हमारा केरल, और तीसरा चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कर्नाटक। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ये हमारा ये कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा KHIR सिटी कर्नाटक बेंगलुरु में है, और इसकी ये देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए। KHIR का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा नॉलेज, देन हेल्थ, इसके बाद इनोवेशन, और देन इसके बाद हो जाएगा हमारा ये रिसर्च। तो याद रखिएगा, तो बेंगलुरु में एक नई सिटी बनाई जाएगी यहाँ, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल इन सभी का जो है वो क्लस्टर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा आंसर, सही आंसर कर्नाटका। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कतर, दूसरा ऑप्शन है हमारा UAE, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ये USA, इसके बाद नाइजीरिया। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा USA। तो याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन है? हमारा USA। और कतर जो है ये हमारा पहला आपूर्तिकर्ता है, और इस USA से पहले जो था ये हमारा UAE था, संयुक्त अरब अमीरात था, जिसको USA ने पीछे छोड़ दिया है। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा USA से हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? तो पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी, और चौथा है A और C। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर A और C। तो देखिए ये देखिए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना थी, और अगर ऑप्शन में कहीं आ जाता है तो इन्हें देखिए कहीं कहीं यहाँ पर ओडिसी नृत्य भी ये करती थी। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो है यामिनी कृष्णमूर्ति है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा जो है का संबंध जो है वो किस देश से है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेपाल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भूटान, तीसरा ऑप्शन है भारत, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये नेपाल। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो बनियान होती है इसको सबसे पहले यहाँ पर दावेदार के लिए ये लोगों को बुलाया जाता है, और लास्ट में जब कोई भी दावेदार नहीं बनता है तो इसका जो मेन जो दावेदार जो होता है वो देवता महेंद्र नाथ को इसका दावेदार बनाया जाता है, जिनकी ये बनियान होती है। तो भोटो यात्रा का संबंध किससे है? नेपाल से। याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित जो है वो किया है? तो देखिए अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति जो थी वो फिजी की यात्रा पर गई थी, और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गई थी, और न्यूजीलैंड की यात्रा पर भी वो जाने वाली हैं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये फिजी। याद रखिएगा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है वो फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है। तो और यहाँ की राजधानी भी याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी जो है सुवा, यहाँ की राजधानी है फिजी की। याद रखिएगा, ये आपका पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जो है वो जीती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा INS किल्टन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर INS तंवर, तीसरा ऑप्शन है INS विक्रांत और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर INS शिवालिक। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा INS शिवालिक। ठीक है, याद रखिएगा रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये INS शिवालिक। और देखिए एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है वो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने किया है इसका निर्माण। और देखिए एक और फैक्ट याद रखिएगा कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो जो भी फीडबैक हो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा। और इसके बाद एक जुलाई के 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उसका भी एक वीडियो आएगा। तो देखिए ये अब हर हफ्ते के ये यहाँ पर हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।